अगर किसी महिला या पुरुष की सर्जरी हो चुकी है, तो क्या उसके बाद भी बच्चा नहीं हो सकता? क्या एक ऑपरेशन आपकी पूरी फर्टिलिटी खत्म कर देता है? आज डर नहीं, आज सिर्फ सच सुनेंगे। अब ध्यान से समझते हैं, क्योंकि आज मैं वो बात कहने जा रही हूँ जो लोग जानते हैं लेकिन खुलकर बोलते नहीं है। ऑपरेशन के बाद बच्चा होना सिर्फ एक मेडिकल क्वेश्चन नहीं है, ये उम्मीद, भरोसा और कॉन्फिडेंस से जुड़ा सवाल है। हम रोज ऐसे कपल्स से मिलते हैं जो हमारे यहाँ आते ही सबसे पहले रिपोर्ट नहीं दिखाते, बल्कि चुपचाप कहते हैं कि डॉक्टर सर्जरी हो चुकी है। उस लाइन के पीछे सालों का फियर छुपा होता है, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और खुद को दोष देने की आदत। यही डर धीरे धीरे स्ट्रेस बन जाता है और स्ट्रेस फर्टिलिटी को और कमजोर कर देता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्जरी क्या होती है। सर्जरी शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, बल्कि शरीर की किसी सीरियस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होती है। सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि शरीर का पूरा सिस्टम खराब हो गया। ह्यूमन बॉडी एक लिविंग सिस्टम है जो हील करता है, रिकवर करता है और खुद को फिर से बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रेगनेंसी होने के लिए शरीर के अंदर एक पूरा फर्टिलिटी सिस्टम काम करता है। महिला के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, ओवरी से एग निकलता है, यूट्रस उस एग को प्रोटेक्ट करता है, पुरुष के शरीर में स्पर्म बनते हैं। जब ये पूरा सिस्टम सही तालमेल में काम करता है, तभी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। अब ऑपरेशन का असर तब पड़ता है जब वो सर्जरी सीधे इस फर्टिलिटी सिस्टम को डैमेज करे। हर ऑपरेशन ऐसा नहीं करता, लेकिन यही बात सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं। बहुत सी महिलाओं का पेट का ऑपरेशन हुआ होता है, जैसे अपेंडिक्स सर्जरी या फिर गॉल ब्लैडर सर्जरी। ऑपरेशन के बाद अक्सर कहा जाता है कि पेट खुल गया, अब बच्चा कैसे होगा। लेकिन सच ये है कि पेट का ऑपरेशन होना यूट्रस या ओवरी के खराब होने का मतलब नहीं है। अगर सर्जरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दूर हुई है, तो फर्टिलिटी ज्यादातर मामलों में बनी रहती है। हाँ, कभी कभी हीलिंग के दौरान अंदर एडिशंस बन सकते हैं, जिससे ट्यूब्स पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये हर महिला में नहीं होता। अगर होता भी है, तो आज इसकी पूरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब उस ऑपरेशन की बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा डर फैलाया गया है, यानी सिजेरियन सर्जरी। हमारे समाज में सी सेक्शन को कमजोरी मान लिया गया है। लोग कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद शरीर वीक हो जाता है और दोबारा प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। मेडिकल सच ये है कि सी सेक्शन सिर्फ डिलीवरी का एक तरीका है, ये फर्टिलिटी को खत्म नहीं करता। अगर यूट्रस की हीलिंग ठीक से हुई है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वुमेन ने सही रिकवरी ली है, तो सी सेक्शन के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। हाँ, डॉक्टर थोड़ा गैप रखने की एडवाइस करते हैं ताकि यूट्रस फिर से स्ट्रॉन्ग हो सके। ये टेम्परेरी एडवाइस है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो सीधे यूट्रस, ओवरी या फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती हैं, जैसे फाइब्रॉइड सर्जरी, ओवेरियन सिस्ट रिमूवल या ट्यूब सर्जरी। इन मामलों में फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ भी ये कहना गलत है कि बच्चा नहीं होगा। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी बड़ी थी, कितना टिश्यू रिमूव किया गया और बाद में केयर कैसी रही। अब पुरुषों की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि सारा ब्लेम महिला पर डाल दिया जाता है। पुरुषों के नॉर्मल ऑपरेशन जैसे हर्निया या फिर अपेंडिक्स आमतौर पर स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर सर्जरी टेस्टिस या सीमन पैथवे से जुड़ी है, तो स्पर्म काउंट या क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। फिर भी आज सीमन एनालिसिस, मेडिसिन और लाइफ स्टाइल करेक्शन से बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात को मैं क्लियर कहना चाहती हूँ। बहुत से कपल्स ऑपरेशन को ब्लेम करते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और यही फर्टिलिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
ऑपरेशन कई बार सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है, मेन रीजन नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है डर को कंट्रोल करना, सही मेडिकल इवैल्यूएशन कराना और अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप और मेंटल फेज फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन के बाद बच्चा होना ना पूरी तरह इम्पॉसिबल है और ना ही ऑटोमेटिक। हर बॉडी अलग होती है और हर केस अलग होता है। ये जानकारी अवेयरनेस के लिए है। फाइनल डिसीजन हमेशा पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर की प्रॉपर टेस्ट के बाद ही होना चाहिए। अगर आपको ये बात सही लग रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और का फियर खत्म कर दे। थैंक यू।